जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए तत्वार सूत प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्वेत पित्ताचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग कक्षा 91 तत्वार सूत्र में अब तक संपन्न कर चुके हैं। संभवतः आज आपका 6ठ अध्याय समाप्त होने की संभावना है। 92 नंबर की कक्षा आज आपकी प्रारंभ होने जा रही है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किन कारणों से होता है, ये हमने कल 24वें नंबर के सूत्र में 16 कारण उसके देखे थे। इन्हीं 16 कारणों को 16 कारण भावनाएं भी कहा जाता है। कल की कक्षा में जो हमने सीखा उसको रिवाइज करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, फिर अब तक जो 24 सूत्र करे उनका वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। सभी लोग अपनी पुस्तक में से देख करके पढ़ेंगे। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकीर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्रि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन वध पर देवनान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेध्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेध्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहवारंभ परिग्रत्वं नारकस्यायुषः माया तैरग्योनस्य अल्पारंभ परिग्रत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां
सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपासी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेषु नतिचारो अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्य कर्णमर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। इस प्रकार से हमने 24वां सूत्र कल की कक्षा में देखा। 24वें सूत्र में जैसे आपको अभी बताया कि 16 कारण बताए गए हैं, जिन कारणों के कारण से किसी भी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। शुभ नामनः, पिछला वाला सूत्र क्या था? शुभ तद विपरीतस्य शुभ नाम, यानी कि शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। पिछले सूत्र में जो बातें बताई थी 22वें सूत्र में, उसमें अशुभ नाम कर्म बताया था। 23वें सूत्र में क्या बताया कि शुभ नाम कर्म होता है। 24वें सूत्र में बताया कि शुभ में से भी जो सबसे ज़्यादा शुभ है वह तीर्थंकर प्रकृति होती है। उस नाम कर्म का आश्रय इन 16 बातों से होता है। कौन कौन सी 16 बातें हमने करी, जल्दी से उनको रिवाइज करेंगे। कल बहुत अच्छे से आपको कराया था दर्शन विशुद्धि, यानी सम्यक दर्शन में अत्यंत विशुद्धि होते जाना। शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध जो होता है उसे विशुद्ध कहते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन, यानी कि इतना प्रगाढ़ सम्यक दर्शन है कि फिर कोई भी प्रकार की बाधा नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब आप लोगों ने कई बार सीखा है, सच्चे देवसास गुरु पर सिद्धांत करना, उस पर आचरण करना, है ना, उसकी पहचान होना। फिर दूसरा है विनय संपन्नता, विनयशील होना। अब किनके प्रति विनयशील होना? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी हैं उनके प्रति विनयशील होना, है ना, उनका आदर सत्कार करना, उनके प्रति नम्र स्वभाव होना। तो उससे क्या होगा? स्वयं के लिए तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। तीसरा शील व्रतेषु अनतिचारो, यानी कि शीलों और व्रतों को जो भी आपने धारण किया है उसका बिना अतिचार के पालन करना, या जिन अन्य लोगों ने धारण कर रखा है तो उनका बिना अतिचार के पालन हो, ऐसी भावना करना। तो उससे क्या होगा कि आपको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। शील और व्रत आपने अच्छे से सीखे थे, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, अणुव्रत या महाव्रत। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण का मतलब होता है बिना रुके हुए, यानी कि सतत निरंतर ज्ञान में उपयोग लगा के रहना। अब ज्ञान का क्या मतलब है? जो सम्यक ज्ञान है उसमें हमेशा चिंतन करते रहना, अपने समय का कभी सांसारिक क्रियाकलापों में दुरुपयोग नहीं करना। किसका चिंतन करना? अपनी आत्मा का चिंतन करना, संसार के दुखों का चिंतन करना, संसार का कैसी रचना है, अनादिकाल से कैसे जीव इस संसार में आता है, कैसे मुक्ति को प्राप्त करता है ना, सभी कर्मों के बारे में ज्ञान होना। जितना भी आपने तत्वासूत आदि प्रथमानुयोग या किसी भी अनुयोग के ग्रंथों में सीखा है उसका हमेशा चिंतन करते रहना। तो उसको क्या बोलते हैं? अभीक्षण ज्ञानोपयोग। किसी भी प्रकार से आप लगा के रख सकते हैं, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप के अतिरिक्त
आप अपने ज्ञान के उपयोग को बढ़ाने की कोई भी क्रिया कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजन इत्यादि कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है, ज्ञान का उपयोग लग रहा है। अभीक्ष्ण संवेग, संवेग का मतलब होता है संसार से डरना। हमेशा निरंतर जो भी आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको डरते हुए रहना है कि मेरे इस कार्य का क्या फल होगा। इस संसार में चतुर्गतियों में किस प्रकार से जीव जन्म मरण के दुखों को झेल रहा है, क्यों उसका बार बार जन्म होता है, क्यों उसका मरण होता है, कैसे उसको अगला भव मिलता है, तो वो सारे कारणों को आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी कार्य आप गलत नहीं करेंगे। उनसे भयभीत रहना। शक्ति तस त्याग, यानी कि निरंतर शक्ति के अनुसार त्याग करना। जैसी आपकी यथाशक्ति हो, जैसे आपके शरीर की शक्ति हो, जैसे आपकी धन संपदा की शक्ति हो, उसके अनुसार त्याग में वृद्धि करना, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, शक्ति तस त्याग। फिर क्या होता है, शक्ति तस तपसी। शक्ति तस तप करना। कोई भी आप तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, किसी भी चीज़ों का परित्याग कर रहे हैं, तो वो सब कैसे करना, जितनी शक्ति हो। अब किसी की शक्ति है कि वो एक टांग पे खड़े होकर कई दिन तक तप कर सकता है, तो उस हिसाब से करना। जितना मैक्सिमम आप अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं उतना आपको तप करना चाहिए। और जो लोग करें तो उनकी अनुमोदना करनी चाहिए, तो उससे भी क्या होगा, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होगा। साधुओं की समाधि में आपको संलग्न रहना है। किसी भी साधु की समाधि हो रही हो तो वो निर्विघ्न संपन्न होवे, अच्छी प्रकार से होवे, उनको अंत समय में कोई संक्लेश परिणाम नहीं आए। उनकी संलेखना बहुत शांत भावों के साथ में अच्छी हो, जिससे कि उनको अगले भवों में अच्छी गति मिले, उनको देव पर्याय मिले, अथवा उनको अगर इस भव से विदेह क्षेत्र इत्यादि हैं या चतुर्थ काल चल रहा है तो उनको समाधि के साथ ही मोक्ष हो जाए। तो ऐसी अच्छी अच्छी भावना करना, समाधि में आने वाली सभी अड़चनों को, रोग इत्यादि को दूर करने का प्रयत्न करना। तो उससे क्या होगा, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय आपको हो सकता है। अगला क्या है, वैयावृत्तिकरणम। किसी भी साधु को या श्रावक को जो रोगी इत्यादि हैं या आपके समाज में, आपके नगर में आए हैं, तो उनको आहार समय पर हो, उनको औषधि समय पर हो, उनको कोई रोग हो तो उसको दूर किया जाए, उनको कोई अपने ज्ञान के उपयोग को बढ़ाने के लिए कोई उपकरण इत्यादि की आवश्यकता है, ठहरने की व्यवस्था करनी है, उनके प्रवचन इत्यादि की व्यवस्था करनी है, वो सब क्या कहलाती है, वैयावृत्तिकरणम। तो ये सारे कार्य करना। अरहत भक्ति, यानी कि अरिहंत भगवान की निरंतर भक्ति करते रहना। अरहत माने अरिहंत भगवान, और सिद्ध माने जो सिद्ध हो गए, यानी कि अरिहंत नीचे संसार में रहते हैं और सिद्ध शिला पर चले जाते हैं। अरिहंत के 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, सिद्ध के 8 घातिया कर्म, 4 घातिया और 4 अघातिया, 8 कर्मों का नाश सिद्ध भगवानों के हो जाता है। तो यहाँ पे अभी क्या लिखा, अरिहंत भगवानों की भक्ति। क्यों उनकी भक्ति बताई, क्योंकि उनसे ही हमें ज्ञान इत्यादि प्राप्त होता है। अरिहंत भगवानों से उन्हीं के समूह शरण लगते हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए प्रवचनों से हमें इस संसार के बारे में पता चलता है। उसी को फिर आगे पूर्वाचार्य, उनके गणधर इत्यादि जो होते हैं वो ग्रंथ रूप में रचना करते हैं। तो अरिहंत भगवानों की भक्ति करना, यदि आपका इतना अच्छा पुण्य है कि साक्षात आपको अरिहंत भगवानों के दर्शन हो रहे हैं, जैसे वर्तमान में आप यदि विदेह क्षेत्र में हैं, वहाँ सीमंदर इत्यादि जो 20 तीर्थंकर भगवान हैं उनके दर्शन हो रहे हैं, तो उनकी भक्ति करना। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उनके मंदिर इत्यादि में उनकी मूर्ति इत्यादि स्थापना करके वहाँ उनकी भक्ति करना। वह भी नहीं है तो मन वचन काय से अरिहंत भगवानों का ध्यान करना।
जैसे हम 24 तीर्थंकरों का ध्यान करते हैं, ऐसे आप किसी भी तीर्थंकर का या अन्य केवली सभी अरिहंत भगवान माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आचार्य भक्ति, जो संघ का संचालन करने वाले हैं, जो दीक्षा इत्यादि देते हैं, जो प्रायश्चित इत्यादि देते हैं, संघ के जो लीडर हैं, जिनके नीचे फिर उपाध्याय, मुनि, श्रावक, आर्यका, क्षुल्लक, ऐलक इत्यादि सभी होते हैं। तो जो लीडर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आचार्य। तो आचार्यों की मन वचन काया से भक्ति करना, उनकी सेवा इत्यादि करना। उसके बाद बहुश्रुत भक्ति, यानी जो श्रुत के ज्ञाता हैं, श्रुत माने जो जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया मोक्ष मार्ग है, जो जिनवाणी है, उसको क्या बोलते हैं? श्रुत। तो उसके जो ज्ञाता हैं उनको क्या बोला जाता है? उपाध्याय मुनि महाराज। जो संघ में सभी का अध्ययन कराते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी भी अत्यधिक भक्ति करना। उसके बाद प्रवचन भक्ति, जो अरिहंत भगवान ने प्रवचन दिए उनकी भक्ति करना। अब उनकी भक्ति कैसे करेंगे? मन वचन काया से उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं, जो ग्रंथ इत्यादि हैं उनको छपवा सकते हैं, उसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, स्वयं पढ़ के अन्य को पढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप अरिहंत भगवान के प्रवचनों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसमें क्या माना जाएगा? उसकी भक्ति। हम लोग जिनवाणी का अर्घ भी चढ़ाते हैं ना, तो इसीलिए चढ़ाते हैं जिनवाणी माता का, है ना। आवश्यका परिहाणी। आवश्यका परिहाणी का मतलब जो मुनियों के या फिर श्रावकों के जो 6 आवश्यक हैं, जो उनको 6 क्रियाएं नित्य प्रति करनी होती हैं, उनका यथा योग्य समय पर पूर्णता से पालन हो, ऐसी भावना करना। और स्वयं अगर मुनि या श्रावक बन चुके हैं तो आपने जो भी 6 आवश्यक के नियम लिए हैं उनको समय पर पूर्णता से पालन करना। मार्ग प्रभावना, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, जिससे आपका तो कल्याण हो ही और साथ में संसार के जितने भी दुखियारी जीव हैं वे सभी भी उस मुक्ति पद को प्राप्त करके अपना अपना स्वयं का कल्याण कर पाएँ। किसी भी प्रकार से कृतकार्यता अनुमोदना से मार्ग की प्रभावना करना, जो सम्यक मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, उसके निरंतर प्रचार प्रसार में लगे रहना, उसे क्या बोलते हैं? मार्ग प्रभावना। उसके बाद क्या है? प्रवचन वत्सलम इति, यानी कि प्रवचन वात्सल्य। प्रवचन आपने 13वें नंबर में देखा था कि अरिहंत भगवान के वचन प्रवचन कहलाते हैं। उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखना, उनकी एक एक बात पर पूर्ण श्रद्धान करना। जैसे गाय और बछड़े का प्रेम होता है, ऐसे ही अरिहंत भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर जो भी लोग चल रहे हैं उनके प्रति वात्सल्य रखना। कोई भी सच्चे श्रावक हैं, सच्चे निर्ग्रंथ साधु हैं, उनका आदर सत्कार करना, उनके प्रति अत्यंत प्रेम भाव रखना। जो भी साधर्मी भाई बंधु हैं, जिन्होंने भी गुण व्रत, अणुव्रत, शिक्षा व्रत कुछ भी धारण किए गए हैं, या जो भी इस मार्ग पर चलने वाले हैं, जो भी इस मार्ग को श्रद्धा से धारण किए हुए, उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखना। तीर्थंकरत्वस्य, यानी इन सबसे क्या होता है? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रव होता है। अब इसी सूत्र में नोट में हम आगे लिखेंगे कि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। मिटा दें यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छे से आज समझा, और यदि आपने इनमें से कोई भी बात को फॉलो करना, अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया और उसमें आपकी भावनाएं किसी भी प्रकार से कषाय से सहित नहीं हुई, है ना, यानी कि आपने किसी इच्छा से इन बातों को नहीं पाला, स्वयं के कल्याण के लिए और अन्य जीवों के कल्याण की भावना से एकदम आपने मृदुलता धारण किए हुए अपने जीवन में यदि कुछ भी परिवर्तन लेके आते हैं
तो आपको दिन दूर नहीं जब आप स्वयं भी तीर्थंकर पद के धारी भविष्य की पर्यायों में हो सकते हैं। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा नोट लिखेंगे कि तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या होता है। तीर्थंकर शब्द बना कैसे है? तीर्थंकर का मतलब होता है तीर्थ को कराने वाले, यानी कि तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाले। तीर्थ होता है जहाँ पर आपकी भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम शिखर जी गए, वो एक तीर्थ है। हम गिरनार जी गए, हम पावापुर जी गए, हम सोनागिर जी गए, है ना। अन्य अन्य स्थानों पर आप जाते हैं तो उन सबको क्या बोलते हैं? आप तीर्थ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी भावनाओं में, आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है। वहाँ आपको जिनेंद्र भगवान की प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। कहीं कहीं स्थानों पर से भगवान के कल्याणक हुए होते हैं। कहीं मोक्ष कल्याणक है, कहीं जन्म कल्याणक होता है, कहीं ज्ञान कल्याणक होता है, कहीं केवल ज्ञान कल्याणक होता है। तो उन सभी स्थानों को तीर्थ कह दिया जाता है। तो उसी प्रकार से तीर्थंकर का क्या मतलब होता है? जो तीर्थ की प्रवृत्ति कराएं, जिनके बताए गए मार्ग से संसार का जो संसारी जीव है वो तर जाए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। तो उसे क्या बोलते हैं? तीर्थ को कराने वाले। तीर्थ किसे कहते हैं? जो एक पुल के समान होता है। इस पुल के इधर संसार है और पुल के पार मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का द्वार है, यानी कि मोक्ष है। तो ये जो पुल है बीच में, इस पुल को बताने वाले कि आप इस संसार से निकलकर मुक्ति में कैसे जा सकते हैं, तो उन लोगों को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। और तीर्थ किसे कहते हैं? जो ये पुल है, जिनके बताए गए मार्ग से कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते से होकर जाओगे तो वहाँ पर आपको मोक्ष का द्वार दिखाई देगा, उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। तीर्थंकर का तात्पर्य क्या होता है? ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि यहाँ पर तीर्थंकरत्वस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो नोट में आप ये भी अवश्य लिखिए कि तीर्थंकर आखिर कहते किसे हैं, है ना। तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वालों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। है ना। आम केवली भी होते हैं, अन्य अरिहंत भगवान भी होते हैं, लेकिन उनका आवश्यक नहीं है कि उनका समूहशरण लगे, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव ना हो, वो इतने प्रवचन इत्यादि दें। परंतु तीर्थंकर एक विशेष पद होता है जिसमें तीर्थंकर बनते ही क्या होगा कि वो तीर्थ की प्रवृत्ति कराएंगे, वो सभी प्रकार के अनुयोगों के प्रवचन देंगे और उससे संसार के सभी जीवों को मोक्ष के मार्ग का, यानी कि तीर्थ के बारे में पता चलेगा। फिर उसका वो अपने अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। अब तीर्थ क्या होता है? जो आपको पुल बताया उदाहरण से, उसे क्या बोलते हैं? तीर्थ बोलते हैं। जो संसार से पार होने का मार्ग है वह तीर्थ कहलाता है। संसार से पार होने का मार्ग तीर्थ कहलाता है। यानी कि पुल, बीच में क्या है? एक पुल है। तो ये पुल क्या हो गया? ये तीर्थ हो गया।
इधर क्या है, इस साइड में संसारी जीव हैं, नदी के किनारे, और इस साइड में क्या है, ये नदी है, और यहाँ पर क्या है, मोक्ष है, सिद्धशिला है। अब इस पर जिन्होंने पुल बनाया, यहाँ पर इस नदी के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो खा सकते हैं, मार सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं। अब उसके ऊपर से पुल बना दिया, तो पुल के माध्यम से बिना उस संसार वाली जो नदी है उसमें गिरे हुए यहाँ से यहाँ संसारी जीव शांति पूर्वक आराम से पार हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, पुल, यानी कि तीर्थ। अब जिन्होंने ये पुल बनाया, जिन्होंने बताया कि भाई नीचे से मत जाओ, ये ऊपर से बहुत सुंदर पुल बना हुआ है, इधर से आप निकल सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जिन्होंने ये पुल के बारे में बताया वो कौन है, तीर्थंकर हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गुरु खड़े हैं और गोविंद खड़े हैं। यहाँ पर गुरु कौन है, जो अरिहंत भगवान हैं, और दूसरी तरफ गोविंद भगवान है। जिन्होंने गुरु के बारे में बताया पहले उनको पूजा। इसीलिए ड़मोकार मंत्र में भी आपने देखा होगा कि अरिहंत भगवान को पहले पूजते हैं, क्योंकि सिद्ध जबकि पद बड़ा है, सिद्धशिला यहाँ पर है मोक्ष मार्ग, और ये जो पुल बनाया ये किसने बनाया, अरिहंत भगवान ने बताया। तो बताया किसने, अरिहंत भगवान ने, कि सिद्धशिला कहाँ है, वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। इसीलिए अरिहंत भगवान को हम रमोकार मंत्र में पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये जो संसार से पार होने का पुल है, जो तीर्थ है, उसकी प्रवृत्ति किसने करी, तीर्थंकर भगवान ने इसकी प्रवृत्ति करी, इस पुल के बारे में बताया। तो ये आप बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। अब तीर्थंकर कैसे बताते हैं इस पुल के बारे में कि पुल कहाँ पर है, अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर समूह शरण में इस पुल के बारे में बताते हैं कि संसार से बाहर निकलने का जो मार्ग है, पुल का मतलब जो मोक्ष मार्ग है, वो कहाँ है, नीचे इसके नदी है, बहुत ही खतरनाक नदी है, जिसमें अगर गिर गए तो फिर उसमें डूबते चले जाओगे, 84 लाख योनियों में घूमते चले जाओगे। तो तीर्थंकरों ने ये सारी बातें बताई हैं, उनकी दिव्य ध्वनि से आई हैं, उनका काम था बताना, आपका काम था सुनना, और उसके बाद यदि आप चाहें तो उस मार्ग को, उस पुल पर चढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर से नीचे से आप जा सकते हैं उस नदी में। तो आपकी मर्जी, उनका काम बताना है। वो तीर्थंकर जबरदस्ती किसी जीव के साथ नहीं कर सकते कि आपको यह मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। जो बात हमने बताई हैं आपको वो अमल में लानी पड़ेंगी, आपकी इच्छा है। जो मानेगा वो इस पुल पे से तर के यहाँ पहुँच जाएगा, जो नहीं मानेगा उन्हीं से संसार अनादिकाल से चल रहा है, चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो हमें किसी दूसरे जीव ने यदि नियम संयम इत्यादि धारण नहीं किए, जिसने इस मार्ग को नहीं माना, तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। यदि आपको सम्यक दर्शन है, आपको इन बातों पे श्रद्धान हुआ है, तो आप स्वयं मानिए। कौन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसमें आप मत पढ़िए, ठीक है। तो अब कैसे बताते हैं तीर्थंकर, अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से मोक्ष मार्ग को बताते हैं, है ना। तीर्थंकर अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो मार्ग है, ठीक है, संसार से पार होने का मार्ग, मोक्ष मार्ग है ना, अर्थात जो अभी हमने उदाहरण में पुल लिया,
अर्थात संसार से पार होने का मार्ग, यानी कि जो पुल है संसारी जीव मुक्ति में जा रहा है, पार होने का मार्ग बताते हैं। ठीक है। अब इसमें आप नोट पे और लिखिएगा कि एक समय में एक स्थान पर एक ही तीर्थंकर होंगे। ठीक है। और जो हमने तीसरे चौथे अध्याय में मलेच्छ खंड और आर्य खंडों के बारे में पढ़ा था, तो मलेच्छ खंड में तीर्थंकरों के समूह शरण नहीं लगते, वहाँ भी आपको नोट में लिखवाया था। तो जितने भी विदेह क्षेत्र हैं, जितने भी भरत ऐरावत के आर्य खंड हैं, उन सब में एक बार में एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं, और सभी में तीर्थंकर हमेशा रहें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं वो हम थोड़ी सी संख्या यहाँ पर, क्योंकि तीर्थंकर का वर्णन चल रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, क्योंकि टीकाएं जब तत्वार सूत्र की लिखी गई हैं उनमें कई स्थानों पर ये सब बातें दी गई हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए जब तीर्थंकर की चर्चा चल रही है थोड़ी सी, तो इसलिए आपको जानना आवश्यक है। ठीक है। कुल कितने तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं? एक समय में कुल कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? आप निकालेंगे इसको, है ना। कुल कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? अब कितने हो सकते हैं? सभी क्षेत्रों के मिलाकर, है ना। हमने तीसरे चौथे अध्याय में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये जम्मू द्वीप है, बीच में सुमेरु पर्वत है, उसके बाद लवण समुद्र है, उसके बाद घातकी खंड है, उसके बाद कालोदधी समुद्र है, उसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप है। ठीक है। तो ये जम्बू, उसके बाद ये लवण समुद्र, फिर ये घातकी खंड, उसके बाद ये अर्ध पुष्कर। अब यहां पर एक मेरु संबंधी, एक भरत, ये ऐरावत, ये भरत, और यहां पर सभी जगह हमने क्या देखे थे? विदेह क्षेत्र देखे थे ना। आपको रिवाइज हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पर घातकी खंड में 2 मेरु पर्वत थे, यहाँ पर भी ऐसी ही रचना है। इधर वाले की इस तरफ हो गई, एक भरत, एक ऐरावत और 32 विदेह क्षेत्र। यहाँ पर भी ऐरावत, भरत और 32 विदेह क्षेत्र। फिर यहाँ पर था आपका अर्ध पुष्कर द्वीप में 2 मेरु पर्वत, उसमें भी यहाँ पर एक भरत, एक ऐरावत और 32 विदेह क्षेत्र। ठीक है। यहाँ 32, एक एक, यहाँ 32, यहाँ 32, ये एक, उसके बाद इधर भी एक इधर और 32 विदेह क्षेत्र। तो 32 विदेह क्षेत्र कितने हो गए? एक 32 इसका, इस मेरु का, एक 32 विदेह क्षेत्र इसका, एक जम्मू द्वीप वाले का क्योंकि एक ही मेरु पर्वत है, एक यहाँ का घातकी खंड के इधर का, और एक इनका विजय, अचल, विद्युन्माली, मंदर और सुमेरु। इस प्रकार से 5 मेरु पर्वत आपने अच्छे से याद किए थे। तो 5 बार तो 32 विदेह क्षेत्र हो गए, 5 भरत हो गए। एक भरत यहाँ आ गया, एक भरत इसका आ गया, एक भरत इसका आ गया, है ना। एक भरत इस वाले का आ गया और एक भरत इस वाले का आ गया। तो किस प्रकार से 5 भरत क्षेत्र हो गए, 5 मेरु के। एक इस मेरु का इधर आ गया भरत क्षेत्र जो एक लिखा है,
एक इसमें रुका, इधर आ गया, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, एक इसमें रुका, एक इसमें रुका, एक इधर का हो गया जम्बूद्वीप का। तो 5 भरत क्षेत्र हो गए, 5 मेरू के, 5 ऐरावत क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो टोटल 32 विधेय के गुणा 5। तो इस प्रकार से ये सारी कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। अब इन सभी के एक एक अपने अपने आर्यखंड होते हैं और इन सभी के 5-5 प्रत्येक के मलेच्छ खंड होते हैं। तो तीर्थंकर कहाँ होंगे? तीर्थंकर इन सभी के आर्यखंड में हो सकते हैं, है ना। एक समय में कुल इतने तीर्थंकर हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? 5 भरत, यहाँ लिखिए 5 मेरू संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत, और विधेय कितने? हाँ, क्योंकि प्रत्येक में 32 हैं। विधेय 5 गुणा 32 विधेय, तो कितने हो गए? 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, और 32 3 बन गए, 15 और 2 5 160। तो कुल कितने हो गए? 170। तो ये आंसर कितना आया आपका? 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि हमेशा हो। जैसे अभी वर्तमान में यहाँ पे कोई तीर्थंकर है क्या? नहीं है, है ना। हो सकते हैं। और तीर्थंकर कहाँ पर होंगे? कभी कभी ऐसे मौके पड़ सकते हैं, निषेध नहीं है। पंचम काल में कहाँ है? तभी तो अभी तो खाली 20 विधेय क्षेत्र के तीर्थंकर आते हैं ना। वर्तमान में अभी 20 तीर्थंकर हैं, है ना, इन सभी के मिला करके। इन 160 में से 20 तीर्थंकर वर्तमान में है विधेय क्षेत्रों में, है ना। क्योंकि इन सभी जगह तो अभी पंचम काल चल रहा है। तो सीमंदर इत्यादि जो हम 20 विधेय क्षेत्र के तीर्थंकर जो यानी कि अरिहंत भगवान है, अभी उनके प्रतिदिन समोसरण लगते हैं। हम वहाँ पर अगर ऐसी भावना करें तो हम जा सकते हैं, क्योंकि 2.5 दीप तक कोई भी मनुष्य जा सकता है, निषेध नहीं है। विद्याधर इत्यादि मनुष्य हैं, वो सब जाते हैं, देव जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अब ये तीर्थंकर कहाँ होते हैं? तीर्थंकर मात्र आर्यखंड में ही होते हैं। है ना। वे मलेच्छ खंड में विहार नहीं करते। दूसरा, वे अपने वाले क्षेत्र को छोड़कर कभी दूसरी जगह नहीं जाते। ये नहीं है कि यहाँ पर वाले में भरत क्षेत्र में आर्यखंड में है तो अब चलो मन कर रहा है तो विहार करते करते ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में चले जाएं। इस 32 में से किसी एक पर्टिकुलर के आर्यखंड में है और उसके बगल में दूसरा वाला विधेय क्षेत्र का आर्यखंड है, विहार करते करते वहाँ चले जाएं, वो नहीं जाते। वैसे मनुष्य के लिए निषेध नहीं है कि 2.5 दीप में जा सकते हैं, परंतु तीर्थंकर नहीं जाते, है ना। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ज्ञान से ही सब सारी संसार के प्रत्येक जीव को देख पा रहे हैं एक समय में। तो उनके तो बस समूसरण उस क्षेत्र के जीवों के कल्याण के लिए लगते हैं। वहाँ पर अन्य जगह से जीव आके समूसरण में बैठ सकता है। पूरे देव से भी आ सकते हैं, स्वर्गों से भी आ सकते हैं, 2.5 दीप के कोई भी जीव भगवान के समूसरण में जाके बैठ सकते हैं। लेकिन भगवान जो तीर्थंकर हैं वे मलेच्छ खंड में विहार नहीं करते, ना ही वे अन्य क्षेत्र के आर्यखंड में जाते, मात्र अपने ही आर्यखंड में रहते हैं।
एक समय में एक आर्यखंड में एक ही तीर्थंकर होंगे। ये नहीं है कि एक तरफ तो महावीर भगवान का सम्मिश्रण लग रहा है और वहीं पर उसी जगह कोई दूसरे तीर्थंकर एक समय में होंगे, ऐसा नहीं होता है ना। एक समय में एक क्षेत्र में यानी कि पूरे के पूरे आर्यखंड में एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं। उन्हीं का प्रभाव इतना होता है कि दूसरे तीर्थंकर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी। एक और कल चर्चा आई थी कि विदेह क्षेत्र में उसी भव में, यानी कि विदेह क्षेत्र में आपका जन्म हो गया, आपने पूर्व जन्मों में तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रव नहीं किया था। वहां आप सीमंदर भगवान के समोसरण में जाके बैठ गए, आपके भाव ऐसे कर गए कि ये 16 कारण भावनाएं आपने वहीं पर धारण कर ली। तो क्या होगा, आपका जन्म तो तीर्थंकर के रूप में नहीं हुआ था, आपका गर्भ कल्याणक भी नहीं हुआ था। 5 प्रकार के कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, फिर तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, फिर अंत में मोक्ष कल्याणक। परंतु आप विदेह क्षेत्र में जाकर के जन्म ले गए नॉर्मल आम मनुष्य की तरह, और आपका ना गर्भ कल्याणक हुआ ना जन्म कल्याणक हुआ। उसके बाद भी आपने तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर के ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपकी भावनाएं इतनी विशुद्ध हो गई कि आपको वहीं तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रव हो गया, और उसी भव से आपको तीर्थंकर बनना तय हो गया। तो क्या होगा, आपके 3 कल्याणक होंगे। जैसे ही आपने तप धारण किया तब आपका कल्याणक होगा, और आपको जब केवल ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक हों। भरत और ऐरावत क्षेत्र की दृष्टि से तो 5 होंगे, परंतु विदेह क्षेत्र में 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं, है ना। 5 कल्याणक हो भी सकते हैं और कम, उसी जन्म में वो बाद में तीर्थंकर बन सकते हैं। एक तीर्थंकर चले गए, हाँ जी, है ना, यही नोट ही चल रहा है आपका। यहाँ आप लिख सकते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में सभी तीर्थंकरों के, जो 24 तीर्थंकर हम बोलते हैं, वो केवल भरत और ऐरावत की दृष्टि से होता है। विदेह क्षेत्र में तो आपने देख लिए कि 160 हो सकते हैं एक बार में, 5 विदेह क्षेत्र के, और एक ही स्थान के अगर देखे जाएं, अगर खाली जम्मू द्वीप के भी देखेंगे तो 32 हो सकते हैं एक बार में। तो जो 20 हैं वो 20 कहाँ पर हैं, खाली जम्मू द्वीप के 20 नहीं है, वो इन 160 में से 20 हैं जो वर्तमान में हैं। यानी कि इन सभी जगह 5 में 4-4 हैं। कैसे हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं। तो 4 पंजे 20 जो हमारे विदेह क्षेत्र के वर्तमान के तीर्थंकर हैं वो सभी मेरु संबंधी हैं। 4 गुणा 5 20 हो गए ना, है वर्तमान में है अभी एक एक क्षेत्र में 4-4 का वर्णन आया। उनके नाम है सीमंदर इत्यादि। कभी कक्षा लगेगी तो किस किस क्षेत्र में है वो सारा आपको लिखवा देंगे कि इसमें जम्मू द्वीप में इधर इधर, यहाँ पर 2-2, यहाँ पर ऐसी 2-2, यहाँ पर ऐसी 2-2, यहाँ पर 2-2, यहाँ पर 2-2, यहाँ पर। तो 5 विदेह क्षेत्र में 4-4 तीर्थंकर वर्तमान में है, जहाँ हम जाके उनके समोसरण में बैठ सकते हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप तक हम जा सकते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में सभी तीर्थंकरों के क्या होता है, 5 कल्याणक होते हैं। परंतु विदेह क्षेत्र में अगर पहले से कोई बांध के आए ऐसे आश्रव तो 5 हो भी सकते हैं और कम भी। परंतु
विदेह क्षेत्र में यदि उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया और उसी भव से तीर्थंकर बनना है का आश्रय हुआ, और वही अंतिम भव हो गया उनका। उसी भव से तीर्थंकर बने तो क्या हो सकता है? तो 5 से कम कल्याणक हो सकते हैं। अब मान लीजिए दीक्षा ले ली, तब तक भी नहीं हुआ था आश्रव, तो 3 कल्याणक तो निकल गए, तब कल्याणक भी निकल गया, है ना। अब केवल ज्ञान के टाइम में हो जाएगा, मतलब उस दीक्षा लेने के बाद हुआ, तब खाली 2 कल्याणक होंगे, जरूरी नहीं है 3 ही हो, है ना। तीर्थंकर बने तो 5 से कम कल्याणक हो सकते हैं, अर्थात विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक भी हो सकते हैं और उससे कम भी। ऐसा नहीं है कि विदेह क्षेत्र में 5 नहीं होंगे, अगर पहले से आश्रम लेके आए हैं तो 5 भी हो सकते। विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक हो भी सकते हैं और उससे कम भी। अब कैसे होता है ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, इसके लिए वर्णन आया है कि किसी भी केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ये संभव है, यानी कि उस समय वहाँ पर ये केवली भगवान कोई से भी हों, जरूरी नहीं है तीर्थंकर ही हों, या श्रुत केवली जैसे भद्रबाहु आचार्य इत्यादि को श्रुत केवली कहा जाता है कि उनको केवल ज्ञान जितना इतना ज्ञान होता है, लेकिन कैसे होता है? श्रुत से, आगम के अध्ययन से, प्रवचनों से, श्रुत ज्ञान से, स्वयं की आत्मा के ज्ञान से न हो करके केवली भगवान के बराबर उनको ज्ञान होता है, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? श्रुत केवली। तीर्थंकर प्रवृत्ति का आश्रव कैसे होता है? उस समय पर वहां पर केवली या श्रुत केवली होने चाहिए, है ना। जैसे वर्तमान में अभी यहाँ पर शुद्ध केवली या केवली नहीं है, तो अभी संभव थोड़ा सा कम लगता है ना। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव केवली, अरिहंत भगवानों को केवली बोलते हैं, अथवा श्रुत केवली, जैसे अंतिम श्रुत केवली कौन थे? भद्रबाहु आचार्य, जिनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य रहे। अथवा श्रुत केवली के पाद मूल, क्योंकि उनके पाद मूल में आपकी विशुद्धि अत्यधिक होती है, पाद मूल में ही संभव है, पाद मूल में ही तो नहीं बज रहा, पाद मूल में ही संभव है, केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में ही संभव है। अब एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है कि जिसने जीव ने, यहाँ पर तो हमने देखा था कि उसी भव से जा सकता है, अब एक बार अगर किसी जीव ने तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रय कर लिया तो कितने समय बाद वो तीर्थंकर बनेगा? तो अधिकतम तीसरे भव में, है ना। जैसे कि राजा श्रेणिक अब बीच में एक बार नरक गए, अब अगले भव में जाएंगे,
श्री कृष्ण जी का भी उदाहरण आता है, बीच में नरक चले गए, लक्ष्मण जी का भी आता है। तो अधिकतम मैक्सिमम तीसरे भव में वो जीव तीर्थंकर बन करके मोक्ष चला जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी आश्रव किया और अगले भव में ही जाए, यहाँ से वो स्वर्ग में भी जा सकता है ना, सर्वार सिद्धि तक कहीं पर भी जा सकता है, और वापस आके फिर वो मनुष्य बन के ही जाएगा। ठीक है, उस भव में यदि विदेह क्षेत्र में है तो जा सकता, अधिक कम से कम उसी भव में जा सकता है, और अधिक से अधिक तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा। भरत ऐरावत में भी तीसरे भव में जा सकता है ना, पहले या तो नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा। भरत ऐरावत में उस भव में नहीं जा सकता, क्योंकि पांचों कल्याणक भरत ऐरावत में होते हैं। अब पांचों कल्याणक आपको पता है या लिखने हैं, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, अगर आपने प्रश्न पूछा है तो। गर्भ, जन्म, उसके बाद तप, ज्ञान और मोक्ष, ये 5 कल्याणक होते हैं। एक विशेष उत्सव मनाया जाता है इन 5 अवसरों पर, तो उनको कल्याणक कहा जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होने के बाद जीव अधिकतम तीसरे भव में तीर्थंकर बन के मोक्ष चला जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होने के बाद जीव अधिकतम तीसरे भव में तीर्थंकर बनकर, अभी बना नहीं है, आश्रव किया है ना, तीर्थंकर बनेगा बाद में, मोक्ष चला जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपको सारा की सारा बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब अगला सूत्र जल्दी से करेंगे। 25वें नंबर का सूत्र, 2 कक्षाएं आपकी इसी सूत्र में लग गई। काफी बड़ा सूत्र था ये, यहां से मिटा दें नीचे से। चलिए, अब 25वें नंबर का सूत्र आज आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। परात्म निंदा प्रशंसे। 25 नंबर, परात्म निंदा, परात्म निंदा प्रशंसे। परात्म निंदा प्रशंसे सद सदगुणो सद गुणो सद सदगुणो छादनोद भावने, छादनो द भावने। उसके बाद च नीचई गोत्रस्य, च नीचई गोत्रस्य। चलिए, नामकर्म का हो गया पिछला सूत्र, उसमें विशेष शुभ नामकर्म में तीर्थंकर वाले के लिए अलग से सूत्र बना दिया। अब कौन सा कर्म आ रहा है? 8 कर्म आपने याद करे थे, फिर से फटाफट से करें। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, उसके बाद नाम, गोत्र,
आयु वेदनीय। इनमें से हम कौन कौन से कर चुके हैं? ज्ञानावर्णी कर चुके थे, दर्शनावर्णी कर चुके थे, मोहनीय के 2 भेद कर चुके थे, फिर हमने नामकर्म के कर लिए, उससे पहले आयु कर्म के कर लिए। अब कौन कौन से बचे हैं? गोत्र का बचा है और अंतराय का बचा है। ठीक है, तो अब यहां पर कौन सा आ गया? गोत्र। गोत्र ये किस में आएगा? अघातिया में आएगा या घातिया में आएगा? अघातिया में, क्योंकि गोत्र आपने जो पिछले जन्म से इस भव में लेके आए हैं उसका घात आप नहीं कर सकते, अपना गोत्र आप नहीं बदल सकते जब तक आपका ये जीवन स्वतः आयु कर्म को पूरे करके समाप्त ना हो जाए। तो नीच गोत्र की बात यहाँ पर करी जा रही है। गोत्र के कितने प्रकार हैं? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो नीच गोत्र आपको अगले भवों में कैसे मिलता है उसके बारे में इस सूत्र में बताया जा रहा है। तो आपको सावधान रहना है। यदि आप इस जीवन में ये सारे काम करेंगे तो भविष्य में आपको नीच गोत्र का आश्रय हो जाएगा। है ना, कि जो उच्च गोत्र और नीच गोत्र समाज में बोले जाते हैं तो वो क्यों मिलते हैं? वो आपके पूर्वजनों के कर्मों की वजह से मिलते हैं। आपने इनके विपरीत काम किया तो अगले सूत्र में कहेंगे कि आपको उच्च गोत्र मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आचार्य महाराज हमेशा पहले से नीचे की चीज़ बताते हैं, पहले नरक का वर्णन करते हैं, ऐसी पहले अशुभ कर्म का वर्णन किया हर चीज़ में, जिससे कि पहले आप समझ जाओ। तो यहाँ पर भी पहले किसका बताया? नीच गोत्र किस किस को मिलेगा। आप ध्यान रखना, जो व्यक्ति आपके आसपास या आप स्वयं ऐसे काम कर रहे हैं तो भले ही वर्तमान में उनको पिछले भवों के कर्मों की वजह से उच्च स्थान, उच्च पद, उच्च गोत्र इत्यादि मिले हैं, लेकिन वो भविष्य में कहाँ जाएंगे? वो सब नीचे जाएंगे। तो इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। पर आत्म निंदा, फिर प्रशंसे, सद, आगे क्या निकला? सद असद, सद और यहां से फिर निकालेंगे तो असद, सद और असद, फिर गुण, फिर उच्छादन, बहुत सारा संधि विच्छेद है इसमें, फिर उद्भावने च नीचै गोत्रस्य, पर आत्मनिंदा, पर माने दूसरे की, आत्म माने स्वयं की। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? पर आत्मनिंदा प्रशंसे। आचार्य महाराज ने इन दोनों शब्दों की एक साथ संधि करी है। इसको पढ़ेंगे कैसे? पर निंदा आत्म प्रशंसे, ऐसे पढ़ना है इसको। पर आत्मनिंदा प्रशंसे, आचार्य महाराज कई जगह ऐसे लिखते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? पर निंदा, दूसरे की निंदा कर रहे हो बैठे बैठे कि उसने ऐसा किया, चुगली करना बेफिजूल में, वो ऐसा है, वो बुरा है, उसकी गलतियां निकालना, चाहे है उसमें गलतियां हैं नहीं है, बैठे बैठे क्या करना? पर की निंदा। आत्म प्रशंसा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना बढ़िया हूँ, मैंने सब अच्छा अच्छा काम किया, किसी भी प्रकार से दूसरे की खाली बैठे निंदा करना और आत्मा की स्वयं की प्रशंसा, अपना गुणगान में कोई कमी नहीं रखना। तो क्या करेगा? नीचै गोत्रस्य। आपको करने हैं काम, नहीं करने ना? हाँ, बहुत बढ़िया। सद असद गुण उच्छादनोद्भावने, क्या मतलब निकला? सद असद गुण उच्छादन। अब इसमें भी पर दोबारा लगाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? पर सद गुण उच्छादन भावने, यानी कि पर यानी कि दूसरे के, सद माने कोई चीज, जो हमने सत पढ़ा था ना, सत अस्तित्व के लिए, जो चीज विद्यमान है, जो चीज है ना, यानी कि दूसरे के सद, जो चीज है उसके गुणों का उच्छादन। दूसरों के उच्छादन बोला जाता है ढकना, है ना, जैसे आवरण,
दूसरे के, सद माने बहुत सारे गुण हैं, उसकी अच्छी बातें हैं, पर सद गुण उच्छादन। हाँ, कैसे पढ़ेंगे इसको? सद के साथ में गुणोच्छादन, है ना। दूसरे के पर सद गुण उच्छादन, यानी कि दूसरे के जो गुण हैं उनको ढकना। उसके बाद क्या निकला? यहां से लेंगे असद। असद गुण, पहले लिखा गया आत्म असद गुण उच्छादन, पर तो इसके साथ में आ गया और इसमें क्या आएगा? आत्म असद गुण उच्छादन। स्वयं के जो गुण नहीं हैं उनका क्या करना? उनको सबको बताना। स्वयं के आत्म असद उद्भावन, यहां से लिया उच्छादन और इसके बाद क्या है? उद्भावन। आत्म उद्भावन, उद्भावन माने उनको उजागर करना, उच्छादन माने ढकना। आई बात समझ में? कैसे पढ़ेंगे? पर सद गुण उच्छादन, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना। यहां से आत्म असद गुण उद्भावन, स्वयं के जो विद्यमान नहीं है, जो गुण नहीं है, ऐसे गुणों को बताना। अपने बारे में बहुत सारे गुण जो नहीं हैं, झूठी झूठी बातें बताना। च नीचै गोत्रस्य, इन सभी बातों से नीच, बहुत बढ़िया सूत्र आचार्य महाराज ने संधि करके बनाया है और इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, कैसे कैसे शब्दों को जोड़ना है। ये अगर हम इस सूत्र में समझ गए तो 1 मिनट में इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। फिर से लिख के इसको समझाएंगे अलग अलग, तो आपको संधि विच्छेद के साथ में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। कैसे करेंगे इसकी? पहले तो परात्म निंदा प्रशंसे, परात्म निंदा क्या बना इसका? पर निंदा आत्म प्रशंसे, पर निंदा आत्म प्रशंसे। दूसरा शब्द क्या है? सद सद गुणोच्छादनोद्भावने, गुणोच्छादनो भावने। इसको कैसे पढ़ेंगे? सद असद गुण उच्छादन, फिर यहां से, यहां पर भी द है, फिर यहां से उद्भावने। कैसे पढ़ेंगे इसको? सद गुण उच्छादन। ठीक है, यहां से असद गुण और सीधे उद्भावन। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? सद गुण, सद गुण उच्छादन,
और दूसरा वाला असद गुण उद्भावन। भावने से उद्भावन। अब यहां पर साथ में क्या लगाएंगे, ऊपर से परात्म, यानी कि पर यहां लग जाएगा और आत्म यहां लग जाएगा, ऊपर से परात्म से। ठीक है, आ गया समझ में? कितनी बढ़िया तरीके से आचार्य महाराज ने सूत्र बनाया है, शब्दों को बचाया है, थोड़ा सा आपके लिए मेहनत करने के लिए, जिससे समझें संस्कृत को। तो थोड़ा सा छोड़ दिया, नहीं तो सीधे सीधे लिख देते तो फिर इतना दिमाग कैसे लगाते। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ बना, परात्म निंदा प्रशंसे का पर निंदा और स्वयं की प्रशंसा। पर यानी दूसरे की निंदा और स्वयं की प्रशंसा। ठीक है, उसके बाद पर सदगुण उच्छादन। सद माने विद्यमान, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना। क्या अर्थ निकला, दूसरों के कोई गुण है लेकिन उसको किसी को बताना नहीं, दूसरों के विद्यमान, उच्छादन माने ढकना, गुणों को ढकना, और उद्भावन माने उजागर करना। स्वयं के अविद्यमान यानी कि स्वयं में जो गुण नहीं है उन गुणों को क्या करना, उजागर करना। स्वयं के अविद्यमान जो गुण नहीं है आपके अंदर, झूठी बातें बताना, गुणों को उजागर करना या बताना। उससे क्या होता है, च माने और, यानी कि इनके अलावा, इनसे मिलते जुलते अन्य कारणों से भी, है ना, और अन्य, अभी क्या है, अशुभ बातें हैं, अन्य अशुभ कारणों से क्या होता है, नीचई गोत्रस्य। नीचई, अब यहां पे विसर्ग लग जाएगा क्योंकि यहां पर र लगाया हुआ है। नीचई यानी कि नीच, नीचई गोत्रस्य, साथ में ही लिख देते हैं, नीचही गोत्रस्य, नीच गोत्र का आश्रव होता है। नीच गोत्र का आश्रव होता है। क्या मतलब निकला, अर्थात दूसरे की निंदा यानी कि नीच कुल में जन्म मिलता है। अब इसको एक साथ करके लिख देंगे, अर्थात पर निंदा और स्वयं की प्रशंसा कोमा दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना, दूसरे के या पर के, दूसरे के सत यानी कि विद्यमान गुणों को ढकना।
यानी कि उच्छादन, गुणों को ढकना तथा स्वयं के अविद्यमान यानी कि गैर मौजूद गुण को, स्वयं के जो गुण नहीं हैं, अविद्यमान गुणों को बताना या उजागर करना तथा अन्य अशुभ कार्यों से नीच गोत्र का आश्रय होता है। तथा अन्य अशुभ कार्यों से क्या होता है? नीच गोत्र का आश्रय होता है। नीच गोत्र का मतलब जो निम्न कुलों में जन्म होता है, नीच कुल में जन्म, नीच गोत्र। ठीक है, आ गया बात समझ में आपको? चलिए, आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। अगली कक्षा में इसके विपरीत वाला सूत्र है, इस सूत्र का अपोजिट कर दिया जाएगा, उससे आपको उच्च गोत्र का आश्रय हो जाएगा। और एक अंतराय कर्म का आश्रय किस प्रकार से होता है, वो अंतिम सूत्र कल की कक्षा में आपको कराएंगे। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू चिड़ंदो।